अगर आप इंग्लिश अब्रॉड में के लिए प्लान कर रहे हैं 2026 के में, तो ये चॅनल आणि व्हिडिओ आपके लिए होने वाला आहे. नमस्कार सभी को, मैं हूं चित्राली बांदे. मी महाराष्ट्रामधून आहे, नागपूरला माझं राहणं आहे आणि मी MBBS अब्रॉडवरून स्वतः केलेलं आहे. मैं रशिया से समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ एंड बेसिकली अपने कुछ 5 सालों से बच्चों को MBBS अब्रॉड की यूनिवर्सिटी के लिए गाइड करती हूँ, जिसमें आपको एक सही यूनिवर्सिटी जहाँ पे एमसी की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है एंड जहाँ पे आपको एक अच्छी फैसिलिटी, साथ ही साथ अच्छी सर्विसेज और FMG का कोचिंग पे एंड पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा. ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, वो भी आपके बजट में. ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा 40-50 लाख, जो भी आपका बजट है, मैं जो भी यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करूँगी, आप बस मुझे आपका बजट बताइए, मैं आपको आपके बजट में बेस्ट ऑप्शन जो भी होगा उसमें बता दूंगी. ठीक है, इसके बाद आपको ये करना है. ठीक है, इसके लिए आपको नहीं ज़्यादा वक्त लगेगा. ये जो आप मेरा पिन किया नंबर देख रहे हैं, इस पिन किए नंबर पर अगर आप मुझे टेक्स्ट करते हैं तो आपको टेक्स्ट में आपके इस टेक्स्ट करने के बाद आपको रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, यहाँ पे जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ का आपके पास फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा. इससे क्या होगा कि कोई भी आपके साथ स्कैम नहीं कर पाएगा. ठीक है, जो एक्चुअल फीस है वो आपको पहले से पता होगी, तो आप किसी से भी वेरीफाई कर सकते हो. सबसे पहली बात आपको ऐसा स्कॉलरशिप लिंक, स्कॉलरशिप सीट्स की डिटेल, फिर उसके बाद ये रशिया, ठीक है, फिर जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल. एंड जैसे मान लीजिए अगर आपने ऐसे जॉर्जिया के लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, तो आपके पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, जॉर्जिया सब ऑप्शंस पूछे जाएंगे. अब इसमें से आपने सपोज मान लीजिए फिर से जॉर्जिया क्लिक किया, तो यहाँ पे पास ऑल यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपके पास बाउ, कोकस, सारी यूनिवर्सिटी जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी के आपके पास फी स्ट्रक्चर आ जाएगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड इसके बाद आपको ये करना है, टेक्स्ट करने के बाद जैसे अगर आप मुझे आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, तो मैं आपके स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट से जो भी बच्चा रशिया से, ठीक है, MBBS अब्रॉड कर चुके हैं, आपके सीनियर्स, मेरे सीनियर्स, एंड जो अभी इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर दूंगी. बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हाँ, हम आपको अब्रॉड तो भेज देंगे, बट वहाँ से आने के बाद आपका क्या फ्यूचर होगा. ठीक है, और कौन ऐसे लोग हैं जो वहाँ से MBBS करके आने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीट PG कर रहे हैं, या ऐसी अगर आप कोई भी एग्जाम जैसे USA मिली, AMC, प्लैब, इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं आपको उन सीनियर्स के साथ कनेक्ट करूंगी जो ये एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं. मैंने कई सारे पॉडकास्ट भी बनाए हैं जो कि सक्सेसफुल डॉक्टर्स करके, जिन्होंने USA मिली, प्लैब, AMC एग्जाम्स को क्लियर किया है. तो मेक श्योर करें कि आप मेरे स्पिन के नंबर पर टेक्स्ट करें. भले ही आप अभी MBBS अब्रॉड के लिए डिसीजन ना लेना चाहे तो ठीक है, बट हाँ, अगर आप अभी टेक्स्ट करके रखते हैं तो इससे बाद आपके पास एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहेगी एंड इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ माई टीम विल हेल्प यू. आपके एक टेक्स्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल, अगर आप कॉल पे 1-on-1 काउंसलिंग सेशन चाहते हैं तो मैं आपको कॉल पे 1-on-1 काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करके आपका एक डाउट क्लियर करूंगी. उसी के साथ जैसे आप कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि उस यूनिवर्सिटी को मैं आपको वीडियो कॉल पे दिखाऊं. जैसे अगर आपने बोला कि मुझे समारा का हॉस्टल देखना है, मुझे इस यूनिवर्सिटी का हॉस्टल देखना है, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी, अगर आप लड़की है तो ठीक है, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी के सारे डिटेल्स वीडियो कॉल पे जो भी चीज़ें आपको देखनी है मैं आपको ये दिखा सकती हूँ. अगर आप उस यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी XYZ जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो आप ही के, जैसे आप UP गोरखपुर से है, तो समारा में UP गोरखपुर में पढ़ने वाले बच्चे के साथ मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी. ऐसा नॉट ओनली फॉर समारा, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए. एक चीज़ ये होगी. फिर उसके बाद आपको हमारे ऑल ओवर इंडिया में 40 ऑफिसेस है, तो आपके नियर बाय में जो भी ऑफिस पड़ता है आप वहाँ जा सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिस में आपको इंडिया से मतलब ऐसे लोग मिलेंगे जो कि खुद रशिया से पास आउट है और इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कर दूंगी, तो इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बहुत बार लोगों को ये पूछना होता है कि लाइक हमें ट्यूशन फीस पता चल गई, हॉस्टल फीस पता चल गई, बट हमें अभी ये जानना है कि आपका मंथली कॉस्ट कितना जाएगा इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर MBBS अब्रॉड इन रशिया एंड जॉर्जिया. तो इस वीडियो में ये वीडियो आपको एंड तक के देखना है. तो आज के बाद वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि मंथली एक्सपेंस आपको कितना लगता है रशिया के लिए, एंड फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मंथली एक्सपेंस कितना लगता है जॉर्जिया के लिए. ठीक है, स्टार्ट करते हैं रशिया के साथ. जैसे कि मैं रशिया से खुद मैं पास आउट हूँ. अब देखिए, अगर आप बहुत अच्छी सिटी में जा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव, जो रशिया की बहुत ही डिमांड में है, जैसे कि थोड़ा सा सेंट पीटर्सबर्ग हो गया,
सोची में तो यूनिवर्सिटी नहीं है, बट सेंट पीटर्सबर्ग में 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है। सेंट पीटर्सबर्ग पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक वेटरनरी के लिए भी यूनिवर्सिटी है। अगर आप इन यूनिवर्सिटी में जाते हो, ठीक है, या फिर आप सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, सोची में तो मैंने बताया आपको, मॉस्को एंड हाँ, ये ऐसी जगह है जो रशिया की बहुत फेमस है। मतलब लोग इन जगहों विजिट करने के लिए रशिया जाते हैं, इतनी ये सुंदर जगह है। अगर आप इन प्लेसेस पे जाते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्सपेंसिव मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप मॉस्को जा रहे हो तो यहाँ पे आपको अभी जो आपका हॉस्टल हो गया, मॉस्को की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में वैसे भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। इवन नियर बाय मॉस्को की यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे भी आपको जो है ना हॉस्टल मिलेगा नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता, प्राइवेट हॉस्टल मिलता है। प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ता है, उसका आपको 1 लाख रुपए तक के जाता है। एंड वही अगर आपका हॉस्टल गवर्नमेंट होता है तो 10, 15, 18 हज़ार बहुत हो गए गवर्नमेंट हॉस्टल के 1 साल का पैसा ही। तो मैं आपको स्टार्ट में ये मैंने आपको बता दिया, सिटी वाइज थोड़ा सा फर्क पड़ता है चीज़ों में। हाँ, बट बड़ी सिटी का एक फायदा होता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन, पेशेंट फ्लो आपको अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ में आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, जितने भी लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए बेटर ऑप्शन हमेशा से होता है। तो बेसिकली अगर आप अभी हम प्लान एक बड़ी सिटी के हिसाब से ही मैं आपको सारे एक्सपेंसेस बताती हूँ। जैसे कि अगर आप रशिया के लिए मान लीजिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप रशिया में जाते हैं तो सबसे पहले आपका एयरपोर्ट से जाने तक का पूरा मैं एंड तक का खर्चा मैं आपको बता दूंगी। अभी आपने एयरपोर्ट से आप गए तो इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं होता। जो भी कंसल्टेंसी आपको लेके जो भी कंसल्टेंसी आपका एडमिशन करवाती है, ये सारे चार्जेस उन्हीं की तरफ आते हैं। कोई भी आपको मतलब लाइक वो पहले से आपसे वो पैसा ले चुके हैं, तो एयरपोर्ट ट्रैवल के नाम पे अलग सा कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो आपको एयरपोर्ट से हॉस्टल तक के ले जाया जाता है। हॉस्टल में लेके जाने के बाद आपसे मेडिकल के चार्जेस लिए जाते हैं। रशिया में ये स्ट्रिक्ट रूल्स है कि आपको रशिया में पहुंचते ही 7 दिन, रशिया में पहुंचने के 7 दिन के अंदर ही आपका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन 3 दिन के अंदर पहुंचते ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अदरवाइज आप रशिया में, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हो तो रशिया में ये इलीगल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करवाना, जो भी आप जिनके थ्रू जा रहे हो उनका ये काम होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा और अपना पासपोर्ट दे देना पड़ेगा। रेस्ट सब कुछ काम वो लोग करेंगे, ठीक है। तो ये होता है। फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का कार्ड बनता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद आपका बस कार्ड बनता है, बस कार्ड 500 रुपए का बनता है, ठीक है। 100 रुपए मतलब 600 का बनता है, 100 रुपए का कार्ड, 500 रुपए का उसमें रिचार्ज होता है। फिर उसके बाद आपका बस कार्ड बन गया। फिर उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट का भी कोई पैसा नहीं लगता। इवन अगर मैं आपका बैंक अकाउंट खोल के दूंगी तो मुझे 1000 रुपए मिलते हैं। ये टिंक ऑफ का में होता है, ऐसा होता है ये बैंक अकाउंट का, कार्ड का। ये पता चल गया आपको। तो उसके बाद आपका मतलब क्लासेस स्टार्ट होंगे। अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगे, पहली बार जब जाओगे तो अभी तुम अगर सितंबर में जाते हो तो आपकी बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट होना चालू होता है एनवायरमेंट से, क्योंकि सितंबर में उतनी ठंड नहीं होती। तो तुम्हारा इसलिए सितंबर में जाना इज द गुड थिंग, जाना चाहिए। जिन बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है उन बच्चों को इम्यूनिटी के इंजेक्शंस भी मिलते हैं अलग से, ठीक है। कई सारी चीजें होती है। अगर आपको टीबी है तो प्लीज अगर आपको टीबी ठीक भी हो गया तो भी रशिया मत जाना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टीबी ट्रीट हो जाता है, उसके बावजूद भी उनके चेस्ट एक्सरे में चीजें मतलब निकल आता है, पता चलता है, तो उन बच्चों को वापस भेज दिया जाता है। बच्चे की फी सब चला जाता है, ठीक है, वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए रशिया के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है हेल्थ को लेकर के, टीबी को लेकर के। तो प्लीज इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप जाओगे आपको स्नो जैकेट, स्नो बूट्स खरीदने पड़ेंगे। स्नो जैकेट्स कैसे खरीदनी है, लंबी वाली, नी से लंबी तक के फैशन नहीं करना वहां पे, क्योंकि ठंड लग जाएगी, ठीक है। और ठंड लगेगी तो तबियत खराब होगी। छोटी छोटी चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लो। इससे क्या होता है, बहुत लोगों को फिर अस्थमा का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है ठंड से, क्योंकि ठंड बहुत अच्छी खासी होती है भाई, प्रॉपर ठंड। पहला स्नोफॉल बहुत अच्छा लगेगा, दूसरी स्नोफॉल से तुम्हें मौत आएगी, ऐसे मुंह पर ठंड आएगी और तुम्हें क्लासेस जाना पड़ेगा रोज सुबह। अंधेरा होता है, ठीक है, 7-8 बजे भी क्लास जाओगे तो भी अंधेरा होता है। तो प्लीज स्नो जैकेट्स अच्छी खरीदना। स्नो बूट्स आपको, हो सकता है आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आपको बताने वाला सीनियर नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। स्नो बूट्स भी अगर आप खरीदते हो तो ऐसे स्नो बूट्स खरीदने होते हैं जिसके अंदर प्रॉपर ग्रिप हो। ऐसे आपने फैशन के लिए नहीं खरीदो, ठीक है। फैशन के लिए खरीदोगे फिसल जाओगे। कितने लोग प्रॉपर स्नो बूट्स खरीदने के बाद भी स्नो में फिसलते हैं। स्नो जब प्रॉपर स्नो है तब नहीं, बट जब धीरे धीरे समर स्टार्ट होगा, चिक 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 होगा, हर जगह पे स्नो मेल्ट होगा, वो वाली स्नो बहुत गंदी होती है, तो उसमें बच्चे बहुत फिसलते हैं। इसीलिए प्रॉपर स्नो जैकेट, स्नो बूट्स आपको खरीदने हैं। ये आपका खर्चा हो गया। अभी 3-4 हजार तक के पहली स्नो जैकेट मतलब स्नो जैकेट आ जाती है और स्नो बूट्स आते हैं, ठीक है, 2-3 हजार तक की। मैंने आपको बहुत अच्छा बताया, स्नो जैकेट 3-4 हजार में बहुत अच्छी आ जाती है, स्नो बूट भी 2-3 हजार में अच्छा आ जाते हैं। ये आपके मेजर खर्चे हो गए। फिर आप ऐसा कॉपी खरीद सकते हो, ठीक है। कॉपी तो बहुत महंगी मिलती है, तो ऐसे A4 साइज के जो पेजेस होते हैं ना, ये A4 साइज के पेजेस का, इसको स्वेतो कॉपी बोलते हैं रशियन लैंग्वेज में, ये आप खरीद सकते हो। ये 400-500 रुपए का 500 पेजेस का गट्ठा मिलेगा, क्योंकि कॉपीज बहुत महंगी आती है।
और सिंगल लाइन वाली कॉपी रशिया में हर जगह पे नहीं मिलती है, सिर्फ बड़ी सिटीज में ही मिलेगी। छोटे मोटी सिटी है तो वहाँ पे सिंगल लाइन की कॉपी नहीं मिलती, जो अपनी ग्राफ पेपर वाली कॉपी होती है ना वैसी कॉपीज मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप एक लेकर, तो आपको कॉपी एक ही लेके जानी है, ठीक है, ज्यादा मत लेके जाना क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये खर्चा बता दिया। उसके बाद आप जब आप क्लास जा रहे हो तो क्लास में जाने के लिए आपको बस से 23 रूबल 23 रूबल्स, जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट कार्ड है। अब ट्रांसपोर्ट कार्ड सिर्फ बड़ी सिटीज में बनता है, अगर आप छोटी जगह पे जाओगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कार्ड वगैरह कुछ नहीं बनता, तो वहाँ पे आपको 35 रूबल जाने के, 35 रूबल आने के लगेंगे। रशिया में आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर कहीं पे भी चले जाओ आपको 35 रूबल्स ही लगेंगे, ठीक है। मतलब मैक्सिमम 35, मिनिमम अगर ट्रांसपोर्ट कार्ड वहाँ पे स्टूडेंट कार्ड बनता है तो 23 रूबल, ठीक है, 23 रूबल, इतना पैसा आपको लगेगा ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रैवल कॉस्ट बता दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्लासेस दूर होते हैं और बच्चे को एक क्लास से दूसरे क्लास जाना पड़ता है, तो इस क्लास में दिन भर में आपका 100 रुपए पकड़ लो, ठीक है, आने जाने का 100 रुपए तुम्हारा आने जाने का हो गया, ठीक है। तो ये हम अपना ट्रैवल कॉस्ट ऐड करेंगे, 100 रुपए एक दिन का, 30 दिन का कितना हुआ अपना 3000 रुपए, तो 3000 अभी आपका ट्रैवल कॉस्ट 3000। वैसे रोज आपकी क्लासेस इतनी नहीं लग रही, पर मैंने प्लस माइनस मोटा मोटा 3000 पकड़ लिया। अब इसके बाद आपका जितनी भी रशिया की यूनिवर्सिटीज है जहां पर भी मेस है वहां पर मेस कंपलसरी होगा, एंड आपका मेस आपको कंपलसरी वहां पर लेना पड़ेगा। तो वो मेस का ज्यादातर जो चार्ज होता है वो मेस का चार्ज $1200 की 1 लाख रुपए तक के होता है, जो आपको इंडिया से ही पे करके जाना पड़ता है। तो 1 लाख आपके मेस का हो गया। अगर आपको मेस का खाना आप जितने दिन खा पाओगे खाओ, बाद में नहीं खा पाओगे तो फिर आपको खुद बना के करना पड़ेगा, पर उसमें कोई पैसा वैसा आपको मिलता नहीं है। बट अगर वहां पे मेस है तो पहले साल में मेस अगर है तो मेस कंपलसरी होगा और आपको लेना ही पड़ेगा। ये सारी यूनिवर्सिटीज के लिए है, सारी, इवन यू गो टू जॉर्जिया ऑल्सो सेम रूल अप्लाइज, ठीक है। अभी ये चीज मैंने आपको बता दिया मेस का, तो 1 लाख रुपए ये तो तुमने जाने से पहले ही भर दिया, ठीक है। अभी मैं तुम्हें मंथली एक्सपेंस बता रही हूँ, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम्हारे पहले दिन कदम रखने से आखिरी के दिन तक के तुम्हारा खर्चा तुम्हें पता हो। तो ये चीजें तुम्हें पता चल गई। अभी तुम्हें मैंने ये बता दिया 3000 तुम्हारा ट्रैवल कॉस्ट हो गया। उसके बाद कोई फ्रूट्स लेना चाहता है तो ले सकता है। एप्पल वेपल बहुत सस्ते मिलते हैं रशिया में, कीवी बहुत सस्ता मिलता है, 150-200 रुपए किलो मिलता है कीवी। अपने यहाँ पे शायद महंगा है, सेम एप्पल भी वहाँ पे 80-90-100 रुपए तक के तो बहुत बढ़िया जबरदस्त एप्पल मिल जाता है, सस्ता है। फ्रूट्स वहां पे देखो, जो चीजें ठंडी जगह पे उगती है, क्या ग्रो होती है, ठीक है, तो वो चीजें वहां सस्ती है। जो चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होकर आ रही है, जैसे कि हरी सब्जियां वहां पे बहुत महंगी है। टमाटर 450 रुपए 500 रुपए किलो, कोई नहीं खाता, कोई खाता ही नहीं। हरी सब्जियां देखने भी नहीं मिलती। पालक वालक तो 250-400 रुपए किलो है, इतने रेट तक के है। तो ये सारी सब्जियां ऑब्वियसली अपने को नहीं अपन नहीं अफोर्ड कर सकते, तो अपन नहीं खाते, ठीक है, क्योंकि अगर तुम इतना महंगा खाओगे तो नहीं हो सकता। अब रशिया कैसा ठंडा रीजन है, वहां बर्फ पड़ती है, तो क्या सस्ता होगा? जितना भी अल्कोहल है बहुत सस्ता है। उसके बाद जितना भी आपका नॉनवेज है, इसलिए नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। वेजिटेरियंस को दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। मैं आपको दोनों के लिए क्या क्या ऑप्शन है बता देती हूँ। नॉनवेज वालों को तरह का चिकन, तुम्हें चिकन ब्रेस्ट चाहिए, चिकन लीवर चाहिए, चिकन का जो भी हिस्सा तुम्हें चाहिए वो हिस्सा अलग अलग कट कट के बटता है। वहां पे प्रॉपर मार्केट है इन चीजों की, ठीक है, मतलब मॉल में ही होता है। उसके बाद जितने भी वेजिटेरियंस है उनके लिए आपके पास आपको मिलता है आलू, प्याज, पत्ता गोभी, यही चीजें मिलती हैं जो परमानेंटली होती है, ठीक है। मतलब फिर वो ऐसा अलग अलग तरीके के दाल, चने, राजमा, ये व्हाइट वाला चना, ये अलग अलग चीजें मिलती है। मैंने इस पे भी कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेजिटेरियंस वालों के लिए ऑप्शंस आते हैं, बट ज्यादातर लोग आलू ही बनाते हैं। आलू, चावल, दाल वाल मिलता है वहां पे, ठीक है। तो ये सारे हो गए। आपकी अगर आप अपनी ग्रोसरी देखो, ठीक है, मतलब अगर आपका मेस है तो 1 लाख रुपए मैंने आपको बता दिया। अगर आप खुद सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तो 7000 इज मैक्स। मशरूम भी मिलता है वहां पे, ठीक है। 7000 रुपए मैक्स हो गया। 7000 में तुम अच्छा खाना खा लोगे। आटे का बोरा आता है, ठीक है, 2000 रुपए का 50 किलो का आटे का बोरा आता है, ठीक है। वो आटा मंगवा लो फैक्ट्री से और उसके बाद मतलब आपस में बांट लो, 4-5 लोग ही क्या 10-10 किलो। तो फिर उस आटे को रखो। और आटा इतना सस्ता आता है, चावल महंगा आता है। चावल थोड़ा सा 70-80-90 तक का अच्छा चावल मिलता है। 60-70 तक के तो जो जैसे हमारा राशन का चावल नहीं मिलता, राशन कार्ड पे जो चावल मिलता है ना, वैसा चावल मिलता है 60-70 रुपए में। चावल थोड़ा सा महंगा है वहां पे, ठीक है। बट जिस दिन सेल आती है ना उस दिन उठा लो पूरा ग्रोसरी। तुमको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जब सेल आए ना तो तुम्हें पूरा राशन अपना भर लेना है। ये चीज तुम करोगे तो तुम्हारा पैसा बहुत बचेगा। लेंता जाओ, लेंता और ऐसे कई सारे शॉप्स होते हैं लेंता वगैरह, ठीक है। मैं इस पे नहीं चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया 7 to 8,000 इज मैक्स फॉर योर फूड। 3000 तुम्हारा ट्रैवल का कॉस्ट हो गया। एंड उसके बाद तुम्हारा रिचार्ज 500 रुपए बहुत हो गया, ठीक है। वैसे तो 250-300 तक के आता है। योटा है, एमटीसी है, टेली2 इज महंगा, 600 तक आता है, ठीक है। तो ये सारे है, पर 500 रुपए का तुम्हारा रिचार्ज हो गया, ठीक है। वाईफाई अगर लगवाओगे तो 250 रुपए, 4 लोग मिलकर वाईफाई लगवाते हैं, 250 रुपए महीने का रिचार्ज पड़ेगा हार्डली एक हाथ को, ठीक है। 250-150-200 उससे ज्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहली बार में तुम्हें वाईफाई लगवाने में पैसा ज्यादा लगेगा, बाद में फिर कम पैसा लगता है।
पहली बार में 2-3 हजार रुपए लगते हैं तुम्हारा। और तुम यहाँ से राउटर भी लेके जा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 4-5 डंडी वाला वाईफाई का राउटर यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर तुम अपना मतलब लाइक कपड़े वपड़े खरीद लो तो सेल वेल में खरीदोगे, लड़कियों के कपड़े 150-200 में अच्छे आ जाते हैं, पर सेल में, ठीक है। विंटर के कपड़े समर में सस्ते होते हैं, समर के कपड़े विंटर में सस्ते होते हैं। तो यही सही टाइम है इन्हें खरीदने का। जाते ही सितंबर में धूप होती है, प्रॉपर धूप होती है, कोई ठंड नहीं होती, तो उस समय आप अपने विंटर के कपड़े खरीद लो। फिर जब आप जाओगे मार्च अप्रैल तक के समर स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल में आप अपने विंटर के कपड़े खरीद के रख लेना, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे ऐसे कई सारे तुम तरीके हैं जिससे अपना काफी पैसा तुम बचा सकते हो। बाकी तुम्हारा दूध जो है, अब नॉर्मली बच्चों को क्या लगता है, दिन में फ्रूट्स लगते हैं और दूध अदरेड लगता है। दूध की एक बॉटल आती है 80-90 रुपए की, बढ़िया वाली बॉटल खरीद लेना। अगर आप फर्नीचर भी खरीदना चाहते हो, 1000-2000 रुपए में आपको सोफा, 2000 रुपए में आपको फ्रिज, एक से एक सेक्सी से सेक्सी बढ़िया, और तुम्हें लगेगा भी नहीं इतना सस्ता मिलता है। एक साइट है, वहां पे आपको खरीदना पड़ता है। और रशिया में मोस्ट 70% लोग तो सिर्फ सेकंड हैंड चीजें खरीदती है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि यार शुड मैं सेकंड हैंड चीजें खरीदूंगा तो वो महंगा होगा एंड ऑल एंड ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको मतलब सेकंड हैंड चीजें खरीदती है 1,500-1,500 में बढ़िया से, बहुत मतलब 2000 में मतलब प्राइम फ्रिज आ जाएगा, ऐसा बड़े बड़े फ्रिज, एक बड़े बड़े सोफे, सिर्फ 2000 रुपए में ऐसा मिलता है वहाँ पे। कई मतलब ये चीजें बहुत एडवांटेज है, ये आप खरीदना चाहते हो। अगर बहुत सारे लोग, मैं आपको भी अदर एक्सपेंस बताती हूँ जहाँ पे बच्चे खर्च करते हैं। अगर आप अपने रूम को ठीक करना चाहते हो तो वॉलपेपर वगैरह लगवाते हैं बच्चे, उसमें 3-4 हजार लगता है। मैंने तो अपने रूम का वॉलपेपर खुद लगवाया था, वैसे ऑलरेडी होता है, बट किसी किसी को खुजली होती है ना कि मेरे को अच्छा चाहिए अपना रूम, ऐसा होता है थोड़ा सा, और लड़कियों को थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो फिर मैंने मतलब अपने रूम का वॉलपेपर वगैरह बनवाया था। एंड उसके बाद फर्नीचर तो आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, आपका गद्दा, आपकी बेडशीट, आपका पिलो का कवर। एंड पानी खरीद के थे कुछ बच्चे ऑलरेडी, कुछ हॉस्टल में फिल्टर लगा होता है, कुछ में फिल्टर नहीं लगा होता है। बच्चे पानी खरीदते हैं अराउंड 20 रुपए में 5 लीटर का पानी कुछ मिलता है, 20-25 रुपए में 5 लीटर का पानी मिलता है। देखो मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी पानी खरीद के पिया नहीं। मैंने अपनी बॉडी को वैसे ही, मतलब मुझे पानीपुरी वाले के बाजू का पानी मैं पी लेती हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसके अलावा आपका टिकट का खर्चा होगा। टिकट पे आपको यूनिवर्सिटी बता देगी फरवरी-मार्च में कि भाई हम तुमको 30 जून तक के फ्री कर देंगे, बता दिया ऐसा। तो तुम 30 जून की टिकट कर लो, ठीक है, या तो टिकट बहुत पहले ही कर लो, ठीक है। बट इसमें आपकी क्लासेस मिस होंगे तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे, आप रश टिकट भी हो सकते हैं। पर मैं आपको पैसे बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और अगर जिस दिन सब बच्चे टिकट करते हैं उस दिन की टिकट महंगी होती है। अगर 30 जून के बाद सबसे पहले मतलब 2-3 दिन टिकट महंगी होगी, सब बच्चे 9 टिकट बुक करने के बाद टिकट महंगी हो जाती है, तो इसलिए टिकट महंगी होती है। फिर आपको 10-15 दिन आप रुक के जाओ, ठीक है, तो फिर टिकट बहुत सस्ती होगी, ठीक है। 40,000 में तुम्हारा 40-50,000 में विथ रिटर्न हो जाता है, 40-50-60, ठीक है। 50-60 में तुम्हारा विथ रिटर्न टिकट हो जाती है। ये तुम्हारा खर्चा है, मतलब 1 लाख के 1 साल के लिए तुम्हें 1,20,000 तक के लगेगा। ये सारा हो गया तुम्हारा रशिया के लिए। अब आते हैं जॉर्जिया पे। सेम जॉर्जिया का हॉस्टल बहुत महंगा है, बिकॉज जॉर्जिया में गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, जॉर्जिया में सिर्फ प्राइवेट हॉस्टल है। तो अगर $3,000 यूनिवर्सिटी की फी है तो $3,000 तो तुम्हारे हॉस्टल की फी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-3 हजार है, $4,000 फी है तो 4,000 हॉस्टल हो गया, ऐसा नहीं। मैं आपको एक एवरेज बता रही हूँ, $2,000-3,000 हॉस्टल जॉर्जिया के हॉस्टल का पैसा ही ज्यादा है। जॉर्जिया का लिविंग कॉस्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि जॉर्जिया क्यों महंगा पड़ता है, क्योंकि जितनी ट्यूशन फी है उतना ही हॉस्टल है। रशिया में क्या है, 4 लाख ट्यूशन फी है पर 12,000-15,000 हॉस्टल का पैसा है 1 साल का, इसलिए हमें रशिया सस्ता पड़ रहा है। 4 लाख ट्यूशन फी अगर हॉस्टल की है, वैसे जॉर्जिया में फीस यूएसडी में, अगर 4 लाख तुम्हारी ट्यूशन फी जॉर्जिया की है तो तुम्हें 2-3 लाख रुपए तुम्हारे हॉस्टल में जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे फूड थोड़ा सा महंगा है, बट जॉर्जिया में इंडियन चीजें थोड़ी सी इजीली मिल जाती है। जॉर्जिया की टिकट थोड़ी सस्ती होती है क्योंकि पास में है। रशिया में आपको 6 घंटे लग रहे हैं जाने के लिए, जॉर्जिया में आपको जाने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं अलग अलग फ्लाइट के रूट से। बट रशिया में सारी चीजें बहुत सस्ती है, ठीक है, खाना पीना, दाल चावल, ये सारी चीजें, वही सारी चीजें जॉर्जिया में बड़ी महंगी पड़ जाती है। ये सारा फर्क है, ठीक है। तो मेजर जॉर्जिया में खर्चा लिविंग एक्सपेंस है, आपका हॉस्टल है, आपका मेस है, इंडियन फूड, इंडियन हॉस्टल, सब चीजें अवेलेबल है। जॉर्जिया के हॉस्टल्स बहुत प्रीमियम है, उन्होंने जो बड़े बड़े उनके होटल्स थे उन्हीं को हॉस्टल बना रखा है, इस वजह से जॉर्जिया के हॉस्टल्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। आई होप कि इसके बाद आपको लग गया होगा आइडिया। अगर आप रशिया में बहुत अच्छी लाइफ भी जीते हो तो भी आपका मैक्स खर्चा जाएगा अराउंड 15,000 मैक्स, ठीक है, जिसमें आपका 7-8 हजार तुम्हारा खाने का आ गया, ट्रैवल हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। बट उसमें आपको बस से जाना है, अगर कैब से जाओगे तो फिर ज्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। उसके बाद जिस चीज में तुम्हारा 200 रुपए में तुम्हारा ट्रैवल होगा और 35 रूबल कहा और 200-250 रूबल कहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। वही आपका जॉर्जिया में मंथली एक्सपेंस 20-25 तक के जाएगा, ये फर्क है। आई होप कि इसके डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपने चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा जेन्युइन एंड बहुत सही कंटेंट बनाती हूँ।
मुझे नहीं लगता कि आपको वहां जाने के बाद भी कोई भी दिक्कत है एज अ स्टूडेंट जो मुझे फेस करनी पड़ी वो तुम्हें फेस करनी पड़े। इसीलिए तो अगर आपने अब तक के वीडियो देखा है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने अब तक के मुझे टेक्स्ट नहीं किया है मेरे पिन के नंबर पे तो टेक्स्ट करिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।